प्रतिशत से संबंधित आप तमाम सवालों को करते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो सवाल करने से पहले आपको प्रतिशत होता क्या है उसकी जानकारी, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान से सुनिए। प्रतिशत कुछ भी नहीं है जब हम किसी भी संख्या को 100 से तुलना करते हैं। किससे? 100 से। 100 की तुलना में वो कितना है, 100 की तुलना में वह कितना है जो हम ज्ञात करते हैं, वही प्रतिशत कहलाता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि एक बोरी है आपकी, उस बोरी में 100 गेंदें भरी हुई हैं। कितनी? 100 गेंदें। और उसमें से मैं 5 गेंद निकाल लेता हूं, 100 में से 5, तो वो कहलाएगा 5%। कितना? 5। अगर उस 100 में से मैं 20 गेंद निकाल लेता हूं, 20, तो वो कितना हो गया? 20%। यानी 100 की तुलना में आपने क्या किया, वही उसका प्रतिशत है। यहां तक समझ आया आपको? अब दूसरा प्रश्न सुनिए मेरा। एक बोरी है, उसमें 200 गेंद है। कितनी? 200। तो 200 में से मैंने 10 गेंद निकाल ली। 200 में से 10, कितना प्रतिशत हो गया? 10%। नहीं, पहले अब तो गेंद 200 हो गई ना, 200 में से 10 निकाल रहा हूं है। बोलो बोलो, जो भी तुम्हारे समझ में आ रहा है बताइए। ठीक है, मैंने इससे पहले क्या कहा था आपको? 100 में से तुलना करनी। कितने? आपकी बोरी में 200 गेंद है, तो 200 गेंदों में से 100 बनाइए। 100 दो के जोड़े बनाइए। 200 गेंदों के दो जोड़े बनाएंगे तो कितने प्रतिशत, कितने जोड़े बनेंगे? 100 जोड़े बन गए ना। 100 जोड़े, तो एक जोड़े में कितने हैं? कितनी गेंदें? 2। अब मैंने 10 गेंद उठा ली। कितनी? 10। तो 10 में कितने जोड़े बने? 10 में जोड़े कितने बने? दो के जोड़े कितने बन गए? 10 में 5। तो कितना प्रतिशत हो गया? 5%। एक बोरी में 200 गेंदें हैं और उसमें से मैं 10 गेंद उठा रहा हूं, तो वो 5% हो गया। दोबारा समझिए, अगर आपको समझ में आया है तो। एक बोरी में 300 गेंद है। कितनी? 300 गेंदों में से 300 गेंदें। अब मैं कह रहा हूं उसमें से 10% उठा लो। 10% का मतलब 10 जोड़े उठा लो। तो आपकी 300 गेंदें हैं बोरी में। मैंने आपको क्या कहा? उस बोरी को, आपको 300 वाली बोरी को 100 में बनाना है। तो 100 में बनाने कितने के जोड़े बनाएंगे? 100 बन जाएगी। 3 के जोड़े बनाओगे ना। 3 तो कितने जोड़े बनेंगे? 100। 300 के कितने जोड़े बन जाएंगे? 100। उसमें से 10% उठा लो। 10 का मतलब 10% का मतलब 10 जोड़े उठा लो। तो 10 जोड़े में कितनी गेंद आ गई? 10 जोड़े में कितनी गेंद आ गई? 10 जोड़े में, एक जोड़े में एक है 30। कितनी गेंद आ गई? 30। यानी कि मैं 300 गेंदों के बोरे में से आपसे कहूंगा 10% गेंद उठा लो, तो आपको कितनी गेंद उठानी है? 30। इस तरीके से आप जो है प्रतिशत को। अब आते हैं हम सवाल को। जैसे मैंने अभी आपको जो बताया उसी को अगर सवाल से करें तो 300 तो गेंदें हैं बोरे में, है ना। और मैंने इसमें क्या कहा? 10%। क्या? 10%। तो कैसे निकालते हैं? पहले तो ये 300 लिखोगे, फिर क्या करोगे आप? इस 10 को करोगे, फिर ये प्रतिशत का 100 लगाओगे। एक इससे कट गया, इससे ये कट गया, इससे 3 गुणा 10 कितना आ गया? 30। देखो मैंने अभी पहले ही बताया था, मेरा उद्देश्य इस प्रतिशत से संबंधित एक दैनिक समस्या को जोड़ करके आपको सिखाना है। देखिए पहले 100 का 10% कैसे निकालेंगे? ये 100 जो है वो तो यहाँ लिखेंगे, और फिर ये आपका 10%, और ये नीचे जो 100 है वो प्रतिशत का 100, क्योंकि प्रतिशत जो है हमेशा 100 से तुलना करके निकाला जाता है। तो ये 0 से आपका 0 गया, इस 0 से आपका ये कट गया, 1 गुणा 10, यानी कि आपके पास आया 10। ठीक उसी प्रकार 10 का 10%, तो ये 10 तो आपका ये है, और ये 10, ये वाला 10, और ये 100 का प्रतिशत। यहाँ पे 0 से 0 गया, इस 0 से 0 गया, आपका कितना आया? रुपया 1। अब देखिए इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एक दैनिक जीवन में एक प्रश्न दे रहा हूँ। मेरे आप प्रश्न को समझिए, सुनना सभी लोग। इस बच्चे के पास
इधर आओ, इस बच्चे के पास जो जितने भी रुपए हैं उस रुपए से इस बच्चे के पास 10% रुपया ज्यादा है। बात समझ रहे हैं? और इसके पास इससे भी 10% रुपए जाते हैं। दोबारा समझिए, जितने रुपए इस बच्चे के पास हैं उससे इस बच्चे के पास 10% रुपए जाते हैं, और इस पे जो भी 10% के साथ जो भी रुपया बनता है उससे इस बच्चे के 10% रुपए जाते हैं। इस पे इससे 10 और इस पे इससे 10, तो इससे इसके पास कितने प्रतिशत रुपए ज्यादा होंगे बताओ? इसके पास इससे 10, इसके पास इससे 10%, तो इससे इसके पास कितने प्रतिशत रुपए ज्यादा होंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। है 20। देखिए मुझे भी यही उम्मीद थी कि आप 20 बोलेंगे, लेकिन 20 नहीं होते हैं। अब देखिए, अब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए इस बच्चे के पास 100 रुपए, इधर आओ बेटा, इसके पास 100 रुपए पकड़ो, कितने हैं? 100। अब इस बच्चे के पास इससे रखो, इससे 10% ज्यादा है, यानी इसके पास जो है वो तो है ही, इसके पास जितना है उतना तो है ही है। अब इसके पास इससे 10% रुपया ज्यादा है, तो देखिए 100 का 10% कितना निकाला था हमने? कितना निकाला था? यानी इस बच्चे के पास 10 रुपए और है। बात समझ में आ रही है? अब इस बच्चे के पास जो भी है उससे इस पे 10% ज्यादा है, यानी इसके पास जितना है उतना तो इसके पास है, तो इसके पास कितना? 110 पकड़ो, तो इसके पास 110 तो है ही है। अब इससे 100 का 10% और इसका 10% इसके पास ज्यादा है, तो 100 का 10% कितना है? 100 का 10% कितना है? 10, यानी 10 रुपए इसके पास ज्यादा है। और इस 10 का भी 10% इसके पास ज्यादा है, यानी कि इस 10 का 10% कितना है? रुपया 1, यानी इसको 1 रुपया और मिलेगा। तो देखिए ये हमारा 1 रुपया इसको हमने दिया। अब इसके पास कितने रुपए हैं? 100। तुम दिखाओ गिनवाओ कितने हैं तुम्हारे पास, गिनवाओ अलग अलग, कितने हैं? कितने हैं? 120 तो ये है और 1 रुपया ये, 121। तो इससे कितने ज्यादा हो गए? इस बच्चे से इसके पास कितने रुपए ज्यादा हो गए? क्या आपके दिमाग में आई बात? कितने रुपए ज्यादा हो गए? 21, जबकि आपने क्या बोला था? 20। तो देखिए, अगर आप गणित को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आप हमेशा जीवन में धोखा खाएंगे। आपको भी लग रहा था इससे इसके पास 10, इससे इसके पास 10, तो 20 रुपए, 20% ज्यादा होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकल करके देखा तो कितना रुपए ज्यादा निकल के आया? 21। कितने लोगों को समझ में आया? ठीक है, तालियां बजाइए अपने लिए।